ओके। तो हम लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लिपर सर्किट। मैंने आप लोगों को वीडियो भी शेयर किए थे, आप लोगों ने देखा था वीडियो क्या? किसी ने देखा है वीडियो जो मैंने शेयर किया था आपके क्लासरूम में? एनीवन? ओके, संदेश ने देखा था, और किसी ने? यस सर, देखा था। ओके, गुड। तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आप लोगों को वीडियो से कि व्हाट इज क्लिपर सर्किट। किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? कुछ डाउट है तो मैं उसको समझा सकता हूँ। एनीवन हैविंग एनी डाउट? हमने शायद यहाँ तक कर लिया था, है ना? इसमें हमने देखा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम डायोड को कैसे समझते हैं कि वो फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है। वो हमने देखा था लास्ट क्लास में। इसमें हमने देखा था कि हमें बेसिकली क्या करना होता है कि हमें देखना होता है अ, कि किसी एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। अगर पी टर्मिनल पे ज़्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू एन, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। अगर एन टर्मिनल पे ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू पी, तो ये भी फॉरवर्ड बायस होगा। अगर इससे उल्टा कोई केस होता है तो उस केस में ये रिवर्स बायस होता है। लाइक कि अगर पी पे कम पॉजिटिव है एज कंपेयर टू एन, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। अगर एन पे कम नेगेटिव है एज कंपेयर टू पी, तो भी हो जाएगा रिवर्स बायस। और अगर रिवर्स है कि एन पे पॉजिटिव है और पी पे नेगेटिव है, तो भी रिवर्स बायस होगा। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि कोई भी क्लिपर जो होता है वो देयर आर टू टाइप्स, सीरीज क्लिपर एंड शंट क्लिपर। उसमें भी पॉजिटिव क्लिपर होता है, नेगेटिव क्लिपर होता है। तो हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव वेव क्लिप कर रहा है तो पॉजिटिव क्लिपर बोलते हैं उसको, नेगेटिव वेव क्लिप करता है तो उसको नेगेटिव क्लिपर बोलते हैं। तो सीरीज क्लिपर और शंट क्लिपर में क्या होता है कि अगर जो हमारा इनपुट वेव फॉर्म है वो डायोड के सीरीज में डाल रहे हैं हम, तो वो सीरीज क्लिपर। अगर उसको हम डाल रहे हैं शंट में, डायोड को हमने सप्लाई वोल्टेज के, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है यहाँ पे, उसके शंट में डाला है, तो दिस इज बेसिकली शंट क्लिपर। ओके। देन हमने देखा था कि जो एक्चुअल वेवफॉर्म होता है प्रैक्टिकल डायोड का, तो वो कैसा होता है उसमें वी विल हैव दिस इज 0.7 वोल्ट, है ना? वो हमें यहाँ पे उसका एरर मिलेगा, वी विल गेट सम एरर ऑफ 0.7 वोल्ट। देन हमने देखा था कि अगर हमने बायस क्लिपर यूज किया है, दिस इज बायस क्लिपर, हमने एक वोल्टेज भी, डीसी वोल्टेज हमने यहाँ पे ऐड किया है इन सीरीज विद दिस डायोड, तो हमारे क्लिपर सर्किट पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हमने देखा था कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो इसमें कोई बताएगा कि इसका आउटपुट फॉर्म क्या होगा अगर हम इसको ऐसे हमने? तो ये किस डायरेक्शन में क्लिप करेगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? एनीवन? पॉजिटिव में रहेगा। पॉजिटिव में क्लिप करेगा। पॉजिटिव में क्लिक करेगा। हाँ सर। कितना क्लिप करेगा? अप टू दिस वोल्ट, वी वोल्ट, है ना? इस वोल्ट तक इस वो वोल्ट तक पॉजिटिव में वो पॉजिटिव। क्लिप करेगा। इतना क्लियर है? है ना? तो ये इस वोल्ट तक इसने क्लिप किया, और नेगेटिव में उसने पूरा हमें आउटपुट दिया है। क्यों दिया नेगेटिव में पूरा आउटपुट? क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज है और नेगेटिव में ये रहेगा फॉरवर्ड बायस, हमें कंप्लीट आउटपुट मिलेगा हमें। पॉजिटिव में क्या हो रहा है कि जब ये वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा इनपुट पे, उस डायरेक्शन में ये हो जाएगा रिवर्स बायस, और उस केस में हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा, है ना? हमारा इनपुट वोल्टेज है, फॉर द केस व्हेन इनपुट वोल्टेज वी मैक्स इज ग्रेटर देन दिस वी वोल्ट, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो सर्किट है वो जाएगा रिवर्स बायस में, और उस केस में हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा हमें।
ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? देन अगर हम बात करें इस केस का, इस केस में क्या होगा? हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज कर दिया। हमने यहाँ पे हमने पोलैरिटी चेंज कर दिया है, तो अब क्या होगा बताओ? हमने यहाँ पे नेगेटिव इधर दे दिया, पॉजिटिव इधर दे दिया। डायोड का डायरेक्शन हमारा सेम है, डायोड हमारा सेम है, हमने ओनली वोल्टेज को चेंज किया है। तो इसका हम आउटपुट कैसे निकालेंगे? आउटपुट क्या होगा हमारा? एनीवन? कोई बताएगा? एनी आइडिया? आई होप कि सभी अपने अपने पास, सबके पास नोटबुक होगा। तो सर्किट को ड्रॉ करो जल्दी, और हमें बताओ कि क्या होगा आउटपुट में। इसको कैसे एनालाइज करना है वो मैंने आपको बताया था। कि एनालाइज कैसे करना है, हमें देखना है कि हमारा जो डायोड है, अगर वो सीरीज में है, तो अगर हमारा डायोड सीरीज में फॉरवर्ड बायस रहेगा तो आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा। और सीरीज डायोड जो है, अगर वो शंट में रहेगा, सॉरी सीरीज डायोड अगर वो रिवर्स बायस में रहेगा, तो आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये जो है लॉजिक, ये हमें तो पता रहना चाहिए कि हम कैसे इसको एनालाइज करते हैं। तो हमें इसे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, फॉर द केस व्हेन डायोड डी इज इन फॉरवर्ड बायस्ड, एंड फॉर द केस व्हेन डायोड डी इज इन रिवर्स बायस्ड। When diode D is in reverse bias, we will get nothing in at the output, and when diode D is in forward bias, we will get everything that is available at the input at the output. Okay? जल्दी बताओ क्या होगा इसका आउटपुट। अभी हमने एज्यूम कर लिया है कि वी मैक्स इज ग्रेटर देन वी, है ना? वी मैक्स मान लो कि 10 वोल्ट है, और वी मान लो कि 2 वोल्ट है। तो हमारा वेवफॉर्म कैसा बनेगा? सभी लोग ट्राई कर रहे हैं? अर्पित, अनुज? देखो ये बस समझने से कुछ नहीं होगा, इसको ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा। ये दिस इज बेसिकली सम न्यूमेरिकल पार्ट। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट आप तभी कर पाओगे, समझ पाओगे, जब आप उसको करोगे। ओके? अर्पित, अनुज, अभिषेक, ट्राई कर रहे हो आप लोग? दीपक, जया, चेतन, तेजस्वी, गौरव, अंजलि, जयदेव, जल्दी बताओ। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? हेलो? एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस सर। तो कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो ही शुड रिप्लाई, ही और शी शुड। अगर रिप्लाई नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आई आई एम एज्यूमिंग दैट आई एम, आप क्लास में नहीं हो अभी। आई विल मार्क यू एबसेंट।
अर्पित, आप क्लास में हो? Yes, sir. वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग? अनुज, हाँ सर। अभिषेक, अभिषेक। अभिषेक आप क्लास यस में नहीं सर। हो? यस सर। तो आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो जब मैं नाम लेके आपको बुला रहा हूँ तो? आप लोग ट्राई कर रहे हो, हुआ आप लोगों से? सर रिवर्स बायस होगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। सर ये सर्किट रिवर्स बायस होगा तो सर कोई आउटपुट नहीं आएगा। हाँ, तो इसका वेवफॉर्म क्या आएगा जो मैंने अभी आप लोगों को शो किया था? ये हमारा इनपुट है और ये हमारा सर्किट है, तो यहाँ पे आउटपुट में वी विल गेट व्हाट टाइप ऑफ वेवफॉर्म? यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? दैट वाज माय क्वेश्चन। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा आप लोगों को। ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। सर आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है सर। मेरी वॉइस सबको कट रही है क्या? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? Yes, sir. यस सर। तो जयदेव, आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लो। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन क्लिपर सर्किट, देन ही और शी कैन आस्क मी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये क्वेश्चन इस पे आता ही है, एक क्वेश्चन क्लिपर सर्किट पे इन एग्जाम। वो एक सर्किट दे देगा, कोई सा भी रैंडम सर्किट दे देगा, बोलेगा कि फाइंड द आउटपुट वेवफॉर्म, और वो आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करके देना होगा उसमें। सर इसमें भी सेम होगा क्या? 0.5 माइनस 1 वोल्ट ऐसे करके? क्या 0.5 माइनस 1 वोल्ट? जैसे पहले अपने 5 वोल्ट प्लस एक्स्ट्रा सोर्स किया था उससे कराया था ना। हाँ, जैसे देखो, एक बार और मैं समझा रहा हूँ इस चीज को, समझ लो इस चीज को। अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। ओके, हमें यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना है उसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है हमें। जिसमें मैंने आपको बताया कि वी मैक्स इज ऑलमोस्ट 10 वोल्ट एंड वी इज 2 वोल्ट, जो भी हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, है ना? तो जब हम यहाँ पे, ये 10 वोल्ट क्या है? दिस इज नॉट डीसी, ये डीसी है हमारा। ये 2 वोल्ट जो है ये डीसी है हमारा, दिस इज डीसी वोल्ट, है ना? दिस इज डीसी वोल्ट, और ये दिस इज एसी। एसी में क्या होता है कि वोल्टेज अप और डाउन होता है, वोल्टेज इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, है ना? ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पीक पे पहुंचा, फिर डिक्रीज हो रहा है, ये जीरो पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे इंक्रीज किया नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव पीक पे पहुंच गया, फिर जीरो पे पहुंच गया। तो क्या हो रहा है? ये 10 वोल्ट, 10 वोल्ट कभी 1 वोल्ट होगा, कभी 1.5 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी 10 होगा, है ना? इस तरीके से वो चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि कब किस किस कंडीशन में हमारा डायोड जो है, ये डायोड डी, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, हमें ये चेक करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है होगा एक चीज कि यहाँ पे ये डायोड का नेगेटिव टर्मिनल जो है उस पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया हुआ है। तो जब तक ये नेगेटिव पे पॉजिटिव रहेगा तब तक ये डायोड क्या होगा? रिवर्स बायस रहेगा। जब ये डायोड के पॉजिटिव पे जो वोल्टेज मिल रहा है ये यहाँ से हटके नेगेटिव हो जाए, जब नेगेटिव होगा तभी जाके ये बनेगा फॉरवर्ड बायस। अभी ये रिवर्स बायस में है। इतना क्लियर है सबको? ओके। यस अब सर। हमें देखना क्या है कि हमें जो यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ करना है वो उसका कुछ आउटलाइन ये रहेगा, है ना? ये हमारा आउटलाइन है वेवफॉर्म का। अब हमें किस किस कंडीशन में हमें आउटपुट पे वेवफॉर्म मिलेगा और नहीं मिलेगा वो हमें चेक करना है। अब ये अगर 2 वोल्ट है तो पॉजिटिव में है ये। अब फॉर ऑल पॉजिटिव वोल्टेजेस, यहाँ से यहाँ तक पूरे वोल्टेज के लिए,
जो हमारा वी मैक्स है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव, ये रहेगा हमारा वी मैक्स। देन फॉर ऑल पॉजिटिव वोल्टेज, दैट मीन्स फॉर द कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमें पॉजिटिव वोल्टेज ही मिलेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जब तक ये पॉजिटिव है तो ये हमारा रिवर्स बायस रहेगा, और ये रिवर्स बायस रहेगा तो आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें इस डायरेक्शन में कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम आते हैं नेगेटिव साइकिल में। अब नेगेटिव साइकिल में क्या होगा कि जैसे जैसे मान लो कि ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, अब जैसे माने ये -1 वोल्ट पे है मान लो, अब -1 वोल्ट पे क्या होगा, -1 वोल्ट, लेट मी चेंज इट, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ पे हो गया प्लस वी मैक्स। ये किस केस में है, दिस इज फॉर द केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ माइनस प्लस आ गया तो प्लस माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे देखो पोलैरिटी सेम आ रहा है। दैट मीन्स अब क्या होगा, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वोल्टेज, वो मिलेगा हमें यहाँ पे, इस दोनों का डिफरेंस। पॉजिटिव केस में क्या था कि दोनों का हमें सम मिल रहा था यहाँ पे, अब दोनों का डिफरेंस मिलेगा। अब यहाँ पे जस्ट -1 वोल्ट है, तो -1 वोल्ट और -2 वोल्ट, समझ में आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली ये -1 है और ये है हमारा +2 वोल्ट, तो रिजल्टेंट अभी कितना है, +1 वोल्ट है। तो इस केस में भी ये रिवर्स बायस ही है अभी, उस केस में हमें कुछ नहीं मिलेगा। -2, -2 तो यहाँ पे भी है, ये 2 है, +2, तो हम क्या करते हैं, इससे हल्का कम लेते हैं, जैसे कि 1.5 ले लिया, -1.5, -1.5 +2, स्टिल वी हैव पॉजिटिव 0.5। अगेन यहाँ पे रिवर्स बायस रहेगा, जैसे ही 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा, मान लो कि ये -2.5 वोल्ट है, -2.5 वोल्ट, +2 वोल्ट, अब ये क्या हो गया, ये माइनस में था, अब ये हो जाएगा प्लस में, +0.5 वोल्ट। जैसे ये प्लस में आया, सॉरी मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे, ये 2 वोल्ट है, ये माइनस है प्लस है, ये वी मैक्स है ना। अब यहाँ पे अगर -1.5 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो ये क्या होगा, +0.5 वोल्ट हो गया। इस केस में जब ये नेगेटिव में जो वेव फॉर्म है, जब भी -1 पे था, -1.5 में, तो हमें रिजल्टेंट पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये रिवर्स बेस में है। जब ये -2.5 हो जाएगा, -2.5 +2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.5। अब ये नेगेटिव वोल्टेज आ गया यहाँ पे, जो रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया वो क्या हो गया, नेगेटिव वोल्टेज हो गया यहाँ पे। जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज हुआ तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड, और हमें आउटपुट पे कंप्लीट वेवफॉर्म मिलेगा फॉर ऑल केसेस जहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो -2 वोल्ट से ज़्यादा है। मतलब इस पूरे वेवफॉर्म में के लिए हमें आउटपुट पे वेवफॉर्म मिलेगा। कुछ इस तरह का मिलेगा हमें आउटपुट वेवफॉर्म, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। समझ में आया ये चीज़। ये क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ आप लोगों को, कि ये हमारा वेवफॉर्म था, है ना। तो ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बेस में कब आ रहा है, ओनली दिस केस के लिए वो आ रहा है फॉरवर्ड बेस में, जब हमारा जो नेगेटिव वोल्टेज है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है वो इस पॉजिटिव वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा,
उसी केस के लिए ये रिवर्स बायस में है, तो हमें आउटपुट पे बस ये वेवफॉर्म मिलेगा हमें। ये पूरा जो वेवफॉर्म है ये क्लिप हो जाएगा, ये हमारा क्लिप हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया ये चीज? ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, अगर ये क्लियर है, हाँ बोलो। सर सर आपने जो सर ग्राफ बनाया था सर, ये जो हाँ, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इससे थोड़ा नीचे क्यों बनाया है? क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है, ये हो गया हमारा ओरिजिन। पहले हमारा ओरिजिन कितना था? पहले जो डीसी ये 0 पे था पहले, ये 0 पे था ना? ये सुनो, हेलो, हाँ ये 0 पे था ना, ये यस सर। हमारा एक्सिस 0 पे है, तो यहाँ पे भी ये 0 पे ही है, दिस इज स्टिल 0। ठीक है, 1 सेकेंड। है ना? ये 0 कुछ इधर होगा हमारा, ये 0 है हमारा, ये एक्सिस है हमारा, और ये जो वी मैंने दिखाया ये वी, ये है 2 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया? ये 2 वोल्ट यहाँ पे दिखाया मैंने, पॉजिटिव 2 वोल्ट। अब ये जो है ये माइनस वी एक्स माइनस वी है, ये हमारा वी मैक्स है। तो जब माइनस वी मैक्स माइनस वी जो है, जो नेगेटिव वोल्टेज जैसे ही आएगा, तो उस केस के लिए ये हमारा आउटपुट पे वेवफॉर्म मिलेगा हमें। समझ में आया ये चीज? जैसे कि ये अगर हमारा 0 है और ये हमारा वी मैक्स है, ये पॉइंट, और ये हमारा पॉइंट क्या है? माइनस वी मैक्स। ठीक है, तो अगर हमें इस पे शो करना है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा, दिस इज ये वी मैक्स प्लस वी। अब क्योंकि वी मैक्स जो है नेगेटिव में है इस डायरेक्शन में हमारा, ये वी मैक्स क्या है? नेगेटिव वी मैक्स है, तो माइनस वी मैक्स प्लस वी हो जाएगा। तो ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये ओनली इस डायरेक्शन में हमें इतना हमें आउटपुट पे मिलेगा। समझ में आया ये चीज? अब क्लियर है? यस सर। है ना? ये जो है ये क्या है हमारा? ये वी मैक्स यस है, सर। और ये क्या है हमारा? माइनस यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है इसको, ये अगर माइनस वी मैक्स प्लस वी मीन है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो वी मैक्स माइनस वी हो जाएगा ये, है ना? सिंपली। ठीक है, तो जो यहाँ पे डिनोट किया हुआ है वो वही चीज़ है जो मैंने यहाँ बताया आपको, कि ये क्या है बेसिकली? माइनस वी मैक्स प्लस वी है। जब ये जैसे ही ये जो रिजल्टेंट है ये नेगेटिव आएगा, तो हमारा डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और हमें आउटपुट पे वेवफॉर्म मिलेगा। अब क्लियर है ये चीज़? ओके, अब यस सर। एक बार ये ट्राई करके बताओ हमें, ये अगर बन जाएगा तो मैं समझूंगा आप लोगों को समझ में आया। इसका आउटपुट क्या होगा ये बताओ। अब मैंने यहाँ पे सर यहाँ पर लेकिन वेगा वही वन मान लो क्या ना, है? 10 वोल्ट मान लो और 2 मान लो, ये वी मैक्स 10 है और ये 2 वोल्ट है। कुछ भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर है। बस ये ध्यान रखना है कि वी मैक्स इज ग्रेटर देन वी, ये ध्यान रखना है। वी मैक्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वी, तो उस केस में हमारा डायग्राम कैसा बनेगा? सर यस, पॉजिटिव वेवफॉर्म आएगा, बताओ आप पॉजिटिव आएगा सर, पॉजिटिव वेवफॉर्म। आप पूछ रही हो, बता रही हो, पूछ रही हो ना, या बता रही हो? बता रही हूँ सर। ओके ओके, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, एक आंसर आया मेरे पास पॉजिटिव, और बताओ कोई। यस सर पॉजिटिव आएगा और नीचे नेगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है, पॉजिटिव आया, मैंने मान लिया। अब ये बताओ कि पॉजिटिव कहाँ से आएगा?
पॉजिटिव कहाँ से आएगा ये बताओ आप। पॉजिटिव ये पूरा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पूरा साइकिल आएगा, या इतना आएगा, किस पॉइंट से ज़्यादा आएगा ये बताओ। आई वांट टू नो कि किस पॉइंट से हमें वोल्टेज मिलना स्टार्ट होगा आउटपुट पे, और किस पॉइंट तक हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। सर 2 वोल्ट के ऊपर से पॉजिटिव आएगा। ओके, और कोई? और कोई? सर 8 वोल्ट के ऊपर से पॉजिटिव आएगा। 8 वोल्ट के ऊपर से पॉजिटिव आएगा, ओके ठीक है। और कोई आंसर? हम्म, और कोई आंसर? जल्दी बताओ। सर -2। फिर से बोलो एक बार, समझ में नहीं आया। -2। -2 के ऊपर से आएगा पॉजिटिव वोल्टेज, मतलब यहाँ से, ऐसा? यस सर। ओके, और कोई आंसर? और कोई आंसर? जल्दी बताओ सभी। एक और चीज मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि सोचने से काम नहीं बनेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बस दिमाग में इमेजिन कर लूँ कि ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, इसको ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे ऐसा वेवफॉर्म मिल जाएगा, तो हमेशा आपका 90% चांसेस है कि आपका आंसर गलत होगा। अगर आप कॉपी पेन लेके बना रहे हो तभी आपका चांस रहेगा कि 100% कि ये सही है, अगर आपने सही कॉन्सेप्ट लगाए हैं उसमें तो जो भी ये सोच रहे हैं कि मैं माइंड में करके समझ जाऊंगा, तो 95% चांसेस है कि उसका आंसर गलत ही होगा। कभी कभी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी चलता है। मैंने बताया था आपको इसका मेथड क्या है, मैंने बताया था कि जैसे ही यहाँ पे हमने इनपुट लिया, तो हमें पहले क्या करना है कि अगर हमें देखना है कि पॉजिटिव साइकिल में क्या हो रहा है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया और यहाँ नेगेटिव कर दिया, यहाँ लिख दिया हमने वी मैक्स। अब ये वी मैक्स जो है ये 10 वोल्ट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये माइनस पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये, अगर ये Vmax हमारा जीरो है, तो जीरो के केस में हमारा डायोड है रिवर्स बायस से। जब हमारा Vmax जीरो है उस केस में हमारा डायोड क्या है, रिवर्स बायस है। जैसे ही हमने Vmax को इंक्रीज किया, इसको 1 वोल्ट किया, तो अगेन 1 वोल्ट, -2 वोल्ट, अगेन माइनस माइनस में आ रहा है रिजल्टेंट वोल्टेज, तो अगेन रिवर्स बायस में है वो। जैसे कि वो 2 वोल्ट से ज्यादा हुआ, मान लो कि 2.5 वोल्ट हो गया वो, जैसे 2.5 वोल्ट हुआ तो ये +2.5 -2, तो क्या हो गया, रिजल्टेंट पॉजिटिव में आ गया, तो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और जैसे ही फॉरवर्ड बायस में आएगा तो हमें आउटपुट पे वेवफॉर्म मिलेगा। ओके, तो किस तरह का वेवफॉर्म मिलेगा हमें? 2 वोल्ट तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, जैसे 2 वोल्ट से ऊपर गए हमें वेवफॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ तक मिलेगा? अगेन 2 तक मिलेगा। 2 से जैसे ही कम होंगे, जैसे ही 1.5 हुआ, तो अगेन रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी नेगेटिव वोल्टेज, तो इसे नेगेटिव वोल्टेज विल फोर्स द डायोड डी टू गो इनटू रिवर्स बायस, अगेन वो ऑफ हो जाएगा, तो हमें कुछ इस तरह का वेवफॉर्म मिलेगा। अब समझ में आया सबको? अब समझ में आया, नहीं समझ में आया? फॉर द कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल, कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, हमें यहाँ पे हमें नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ हमें पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमेशा ऐड होगा, ये ऐड होगा, और ऐड होके रिजल्टेंट विल बी नेगेटिव। और जब तक डायोड पे नेगेटिव वोल्टेज है पी टर्मिनल पे, तो हमारा डायोड क्या है, रिवर्स बायस है, तो हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा।
तो फॉर द कंप्लीट हाफ साइकिल हमें कुछ नहीं मिलेगा, एंड फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल टिल 2 वोल्ट हमें कुछ नहीं मिलेगा। 2 वोल्ट जैसे आगे होगा हमारा इनपुट वोल्टेज, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तब तक के लिए हमें मिलेगा ये डायोड होगा फॉरवर्ड बाइस्ड, और उस केस में हमें आउटपुट पे मिलेगा। अगेन वो कम होगा 10 वोल्ट से, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो सबके लिए हमारे आउटपुट में पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे डायोड पे, तो आउटपुट पे हमें सिग्नल मिलेगा। समझ में आया सबको ये चीज? जिसका इसका आंसर सही नहीं था वो समझ में आया, या अभी भी कोई डाउट है? यस सर। ओके, तो हमें कुछ इस तरह का वेवफॉर्म मिलेगा, ठीक है। ओनली फॉर द केस व्हेन वी मैक्स माइनस वी इज पॉजिटिव, उस केस के लिए ही हमें यहाँ पे आउटपुट पे वेवफॉर्म मिलेगा। फॉर ऑल अदर केसेस वी विल गेट जीरो आउटपुट वोल्टेज। ओके, अब देखो, अब थोड़ा हमने इस सर्किट को और सा चेंज किया है। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबको वेवफॉर्म दिख रहा है? इज इट द वेवफॉर्म विजिबल टू ऑल, सर्किट विजिबल टू ऑल? सबको दिख रहा है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो कि ये हमने इनपुट दिया है, अब ये डायोड है डी, हमने जो वोल्टेज सप्लाई जो हम यहाँ पे लगा रहे थे सीरीज में, हमने वो लगा दिया शंट में। हमने क्या लगा दिया, वोल्टेज सप्लाई लगा दिया शंट में। अब कैसे बिहेव करेगा ये, अब आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें? एनीवन? यहाँ पे हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। जो प्रोसेस मैंने बताया है फॉलो वही करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है हमेशा। जब भी क्लीपर सर्किट हो तो हमें प्रोसेस सेम फॉलो करना है। हमें देखना है कि डायोड कब रिवर्स बैच में आएगा, अब और कब फॉरवर्ड बैच में आएगा। अगर हमने ये फाइंड कर लिया तो आउटपुट हमें मिलेगा ही सही, करेक्ट आउटपुट मिलेगा हमें। किसी का आंसर आया अभी तक? सर -2 से वेवफॉर्म मिलेगा। नेगेटिव 2 से मतलब कि आपका मतलब ये है कि नेगेटिव 2 मान लो ये है, तो ऐसा कुछ मिलेगा वेवफॉर्म, ऐसा बोल रहे हो आप? यस सर। ओके ठीक है, एक आंसर ये आ गया है। और कोई आंसर, और किसी का हुआ? और कोई? यस सर 1.5 से मिलेगा। 1.5 से मिलेगा? हमने बोला हुआ है कि ये 2 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है मैक्स, तो 1.5 से क्यों मिलेगा? 1.5 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, या तो 2 वोल्ट से मिलेगा या 10 वोल्ट से मिलेगा। एम टू से? सर 2 से तो वो 22 हो जाएगा ना, अनबाइज्ड हो जाएगा। हाँ, मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं आइडियल डायोड का। वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल डायोड, जिसमें कि कोई भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट का, हम वहाँ पे ये नहीं मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि जैसे ही हल्का सा पॉजिटिव वोल्टेज होगा तो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, हल्का नेगेटिव वोल्टेज होगा तो हो जाएगा रिवर्स बायस। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी किया था कि 2 वोल्ट हमने लिया था, ये दिस इज 2 वोल्ट, मतलब कि, है ना, हमने ऐसा ऐसा लिया था यहाँ पे। तो या तो 2 वोल्ट से ऊपर होगा या नीचे होगा वेवफॉर्म, क्योंकि सिंगल डायोड ले रहे हैं हम। अब बताओ कोई। 2 से ऊपर होगा। 2 से ऊपर होगा ऐसा बोल रहे हो आप? यस सर। आपका बोलना कुछ ऐसा है क्या कि
इस तरीके का। हाँ, यस सर, ऐसा ही होगा। ओके। और कोई आंसर? सर पॉजिटिव 2 से ऊपर होगा। ओके, पॉजिटिव से सेम सेम आंसर है इसका भी। ठीक है, एक दो आंसर आया ऐसा। जल्दी बताओ, और कोई? देखो, हमें यहाँ पे भी फिर से सेम करना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है। अगर हम बात करें पॉजिटिव साइकिल का, तो फॉर पॉजिटिव साइकिल हम यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव देंगे, और यहाँ बोल देंगे ये वी मैक्स है हमारा। ठीक है। अब हमें क्या यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे हमें मिल रहा है 2 वोल्ट पॉजिटिव वोल्टेज। यहाँ पे मिल रहा है कितना? पॉजिटिव 2 वोल्ट मिल रहा है हमें। ठीक है। अब जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने एक टेबल बनाया था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें कि मैंने बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे क्या होगा, है ना। डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस होगा। तो अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आएगा कि जब हमारा डायोड के पी टर्मिनल पे हम दे रहे हैं पॉजिटिव वोल्टेज और एन पे भी पॉजिटिव है, तो अब ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, ये कौन सा बायसिंग है? ये हमें देखना है कि कौन सा ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज पे है, हमें वो देखना है। अगर एन ज्यादा पॉजिटिव पे है तो ये रिवर्स बायस होगा, अगर पी ज्यादा पॉजिटिव पे है ये फॉरवर्ड बायस होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल, या इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है इसमें कि इसमें हम कैसे चेक करेंगे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस? क्योंकि यहाँ पे एन पे पॉजिटिव है और हम पी पे भी पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। पॉजिटिव वोल्टेज मतलब ये अल्टरनेटिंग पॉजिटिव वोल्टेज है, मतलब ये चेंज हो रहा है, 0 1 2 से लेकर 10 तक चेंज होगा, फिर 10 से ये 0 तक आएगा, फॉर पॉजिटिव साइकिल। इस साइकिल की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ भी पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। तो फॉर द केस व्हेन पी इज लेस पॉजिटिव देन एन, द डायोड विल बी इन reverse bias. And for the case when the p type is more positive than n type, है ना, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव है, यहाँ कम पॉजिटिव है, तो उस केस के लिए हो जाएगा ये फॉरवर्ड बाइस्ड। अगर इतना पता है तो आप लोग बना लोगे वेवफॉर्म। तो ये रिवर्स बायस में कब तक रहेगा? जब तक इसके इनपुट पे 2 वोल्ट से कम वोल्टेज है। यहाँ पी टाइप में 2 वोल्ट से कम वोल्टेज, तब तक ये रहेगा रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस अगर है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें? कांस्टेंट 2 वोल्ट, है ना। और जैसे ही जो हमारा पी टाइप का है या वोल्टेज है वो 2 वोल्ट से ज्यादा हुआ, 2.1 वोल्ट हो गया जैसे ही, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और हमें कंप्लीट वेवफॉर्म मिलेगा ऐसा। एंड फॉर द केसेस व्हेन द वेवफॉर्म इज नेगेटिव हाफ साइकिल, इस साइकिल के लिए क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव हो गया और यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब पी पे हम नेगेटिव दे रहे हैं और एन पे हम पॉजिटिव दे रहे हैं। तो कोई भी वोल्टेज हो, यहाँ पे कितना ही वोल्टेज हो, अगर पी पे नेगेटिव मिल रहा है और एन पे पॉजिटिव मिल रहा है तो वो रिवर्स बायस ही होगा। हमें इसमें देखना ही नहीं है कि कितना वोल्टेज मिल रहा है किस पे। अगर पी पे नेगेटिव दे रहे हैं हम और एन पे पॉजिटिव दे रहे हैं तो वी डोंट नीड टू चेक दी 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 वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, कि वो कितना वैल्यू है उसका, कितना एम्पलीट्यूड है, वो रिवर्स बायस में ही होगा। और रिवर्स बायस में अगर है डायोड और ये सीरीज सर्किट हमें दिख रहा है तो हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट? सबने नोट कर लिया इसको? तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। ओके। अब आप लोग, आई होप कि आप लोग अब सब कर लोगे जल्दी से।
जल्दी बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो अब आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। नाउ यू कैन टेल मी क्विकली कि आउटपुट क्या होगा इसका। सर -2 वोल्ट से होता है। ओके, एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड। और जल्दी बताओ। इनका आंसर था आई थिंक कि -2 वोल्ट से ये ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। ये बोल रहे थे ना तुम? यस सर। ओके ठीक है। और कोई आंसर बताओ। कोई अपोज कर रहा है इस आंसर को? सर 2 से नीचे जाएगा। 2 से, फिर से बोलो एक बार। नीचे जाएगा। 2 से नीचे। ओके, दैट मीन्स कि यू वांट टू से कि कुछ इस तरह का ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 वोल्ट से नीचे का वेवफॉर्म आएगा, है ना? ये यस कुछ सर। ऐसा बोल रहे हैं। ओके, और कोई बताएगा? और कोई जल्दी बताओ। और कोई आंसर? सभी ट्राई कर रहे हो ना? गौरव, गौरव, आप हो क्लास में? ओके, ही इज एब्सेंट। यस सर। हाँ, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं सर। हाँ, क्या आंसर है आपका? आंसर क्या है आपका? सर नहीं किया। क्यों नहीं किया अभी तक? क्या कर रहे हो? देखो, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ करने के लिए तो उसे करो, उससे आपका प्रॉफिट है, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। मेरा काम है लेक्चर लेना, मैं लेक्चर ले लूंगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है। यस सर। मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, आप अगर करो नहीं करो तो। अगर आप करोगे तो आप समझोगे, आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा, आप पूछोगे, आपका डाउट क्लियर होगा। अगर आप नहीं करोगे, वेल एंड गुड, मेरा कोई उसमें लॉस नहीं है, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, रिजल्ट आपका खराब होगा। और आप लोग अभी सेकेंड ईयर में हो, ये जो सब्जेक्ट्स आप अभी लर्न कर रहे हो ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। ये आपका बेस बनाएगा आपके इंजीनियरिंग का। अगर इसमें आपने ध्यान नहीं दिया अभी, तो आगे यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इसीलिए थोड़ा ध्यान दे के पढ़ो इसको, जो मैं बोल रहा हूँ उसको करो। आई एम देयर टू हेल्प यू इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। यस सर। और किसी को आया कोई आंसर? ऑनलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम है कि मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो। तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, खुद से ही। आप लोग बच्चे नहीं हो, प्रोफेशनल डिग्री में आप लोग आ चुके हो, आप लोगों को लाइफ खुद बनानी है अपनी। ओके, लेट्स सी कि इसका आउटपुट क्या होगा। ये मान लो कि एक आउटलाइन है इसका।
ठीक है। एक तो बहुत कॉमन चीज है जो शायद किसी ने इस पे ध्यान दिया नहीं दिया पता नहीं, कि ये जो सर्किट है और ये सर्किट है, दोनों में एक डिफरेंस, ओनली वन डिफरेंस इज देयर। डिफरेंस क्या किया है हमने, इस डायोड को मैंने बस उल्टा लगा दिया है। अगर आपको पता है कि डायोड कैसे काम करता है तो ये इसका सॉल्यूशन देना आपको बहुत ईजी था आपके लिए, कि डायोड ओनली वन डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता है। हम बात कर रहे हैं अभी आइडियल डायोड का। जब तक मैं नहीं बताऊं किसी सर्किट में कि ये प्रैक्टिकल डायोड है, तब तक आपको एज्यूम करना है कि ये आइडियल डायोड ही है। और अगर वो आइडियल डायोड है तो वो ओनली वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा। ठीक है। अगर ये पता है आप लोगों को, इसका आइडिया है आपको, तो इसका आउटपुट निकालना बहुत ईजी है। क्या ईजी है, कि अगर हमने यहाँ पे डायोड लगाया हुआ है, हमें ये वो फॉर्म मिल रहा है, तो अगर हमने डायोड को उल्टा कर दिया तो क्या मिलेगा हमें, जस्ट इसका उल्टा मिलेगा हमें। मतलब जब तक ये इसमें आउटपुट मिल रहा है तब तक यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा हमें, और जब इसमें आउटपुट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि हमें कुछ इस तरह का वेव फॉर्म हमें यहाँ पे मिलेगा। हमें और ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, कि हमें कुछ इस तरह का वेव फॉर्म मिलेगा। क्योंकि इस वाले में क्या मिल रहा था हमें, यहाँ ये मिल रहा था, तो हमने डायोड को उल्टा कर दिया, तो मतलब जब इसमें रिवर्स बायस था तो उसमें फॉरवर्ड बायस हो गया, जब इसमें फॉरवर्ड बायस था तो इसमें रिवर्स बायस हो गया, क्योंकि ये पोलैरिटी सेम है दोनों में। तो हमें कुछ इस तरह का वेव फॉर्म मिलेगा। एक तो ये तरीका हो गया कि अगर हमने इससे जस्ट प्रीवियस में हमने कुछ इस तरह का टास्क किया हुआ है तो ये करना बहुत ईजी है ना। अगर हमें ये इसको मैं यहाँ से हटा दूं कि हमने ये किया ही नहीं है, हम डायरेक्टली ये कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है इसमें, हमें देखना है अगेन कि ये पॉजिटिव वेव फॉर्म है। तो पॉजिटिव वेव फॉर्म में हम यहाँ पे पॉजिटिव दिया, यहाँ नेगेटिव दिया, और यहाँ पे वी मैक्स दिया। ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है, पी साइड में पॉजिटिव वोल्टेज दिया है और एन में भी पॉजिटिव है। ठीक है। तो क्या देखना होगा हमें कि कौन सा साइड ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज पे है, और वो साइड जो है हमें फाइंड करना है, कि अगर वो पी साइड है तो फॉरवर्ड बायस होगा, अगर वो एन साइड है तो वो रिवर्स बायस होगा। ओके। तो अब क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो ये चेंज हो रहा है, तो मान लो यहाँ पे 1 वोल्ट है, एन साइड पे 1 वोल्ट है, पी साइड पे 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वोल्टेज हम ज्यादा कहाँ है, पी साइड में है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस में, तो हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पे एन साइड में वोल्टेज इस वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स 2.1 वोल्ट हो गया, तो हो जाएगा ये रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस हो गया तो हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। और पूरे नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा, नेगेटिव साइकिल के लिए ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना। एन पे नेगेटिव मिल रहा है, पी पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या वैल्यू मिल रहा है हमें यहाँ पे। अगर यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है एन साइड पे और पी पे पॉजिटिव वोल्टेज है, तो ये ऑलवेज फॉरवर्ड बायस का केस होगा और हमें कंप्लीट वेवफॉर्म मिलेगा यहाँ पे। एम आई क्लियर टू ऑल, समझ में आया सबको। समझ में आया, जिससे मिस्टेक हुआ था उसको क्लियर हो गया ये चीज। ये क्लियर है या नहीं है क्लियर अभी भी। क्लियर है सर। ओके, अब तो मिस्टेक नहीं होगा। अगर अब मिस्टेक नहीं होगा तो ये बताओ लास्ट आज के लिए। ओके, टाइम आपको कितना हो गया है, ओके 1:17 हो गया है। ओके ठीक है, आप लोग सर्किट नोट कर लो, आप लोग खुद से ट्राई करना, और इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसको नोट कर लो। अभी तक हमने सीरीज यूज किया था, ये शंट वाला प्रॉब्लम है, तो इसको आप नोट कर लो एक बार सर्किट को, आप लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा इसको। इसको नोट कर लो सर्किट को। सबने नोट कर लिया। अगेन हमें वही लेना है एनालॉजी,
यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है। और आपको ट्राई करना है इसको करने का, क्या आउटपुट आता है, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।